हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? तो यार खबरें आज में मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बकाया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। फिर यार सबसे पहले बात कर लेते हैं हनी सिंह और एलएनपी द ईगल के रिलेटेड। तो रिसेंटली हनी सिंह ने जो है वो एलएनपी द ईगल के ऊपर अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया है और वो एलएनपी द ईगल की तारीफ करते हुए अपनी इंस्टा लाइव में कुछ ये कह रहे होते हैं। LMP द ईगल मेरी जान, LMP द ईगल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक हो गया पायन ठीक हो गया। फिर इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ और यार बात कर लेते हैं साहिल अदीम और रजा सम्मो के रिलेटेड। तो सीन कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले साहिल अदीम का एक बयान जो है वो सामने आया है जो कि सिंधियों के रिलेटेड है और उसमें वो कह रहे होते हैं कि सिंधी जो है वो अपनी बेटी जो है वो वडेरे वगैरह को दे देते हैं, लाइक वो इसी टाइप की कुछ बात वगैरह कर देते हैं, जिसके बाद सिंधियों की तरफ से तो उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और रजा सम्मो ने भी इसी के रिलेटेड एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि जो भी इस सारी सिचुएशन में साहिल अदीम को डिफेंड कर रहा है तो पहले सुन लो कि उसने सिंधियों के बारे में क्या कहा है। कौन से सिंधी ने अपनी बेटी वडेरे को दी है शादी से एक दिन पहले। और रजा सम्मो ने यार इसके अलावा ये भी कहा था कि वो उनकी कास्ट के ऊपर आ चुके हैं अब, तो इसके ऊपर वो डिटेल में इनको रिप्लाई अपने यूट्यूब चैनल पर देंगे। और यार साहिल अदीम का वो क्या क्लिप है प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। या फिर गजवा सिंधी कर लें। ये जागीरदारा निजाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ रही है हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली अमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे ये सिंधी। बातें सुनो इनकी, नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले कि जो हिंदुओं ने भी कभी इसने गंदी हरकतें नहीं की। ये गजवा हिंद के अपने ऊपर बैनर लगा के बैठे हुए, बेशर्म, इतने बेशर्म है आप लोग। अपनी गलती माननी ही नहीं आपने, अपने आप को चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में। शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी लड़की, और ये गजवा हिंद है। ये सिंध पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें हैं। तो अभी सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो खिजर उमर के रिलेटेड है। तो रिसेंटली खिजर उमर की कुछ अर्से पहले शाहजेब जो कि इनके टीम मेंबर थे, उनके साथ एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जिसमें इनके टीम मेंबर जो है वो इनको एक्सपोज कर रहे थे कि खिजर उमर ने इनके इतने पैसे खा लिए, उतने पैसे खा लिए वगैरह वगैरह। तो इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर उस दौरान तो उनका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया था, लेकिन अब रिसेंटली उनकी एक पॉडकास्ट आई है, इसमें वो इस सारी कंट्रोवर्सी के रिलेटेड बात करते हैं और वो इसी सबका रिप्लाई देते हुए कुछ ये कह रहे होते हैं। आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी सी बनी थी आपके टीम मेंबर की तरफ से, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने देखा बहुत सी वीडियोस भी आई, काफी लोगों ने वीडियोस बनाई, सब क्रिएटर्स ने बनाई, आपका कोई जवाब नहीं आया उसके ऊपर। मैं उसका क्या जवाब दूं? मैं जिस बंदे के साथ मैंने बैठ के खाया है, जिसके साथ मैं घूमा हूँ फिरा हूँ, अगर वो आगे गलत बात करेगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मैं भी उसको बुरा भला कहूँ, तो मुझे ये चीज नहीं जेब देती, मुझे नहीं अच्छा लगता। जिसके साथ वक्त स्पेंड किया हो, जिसके साथ आप दोस्ती का आपका एक रिश्ता हो, दोस्ती का, दोस्ती बहुत खालिस रिश्ता होता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का आके गिला करूं। बाकी ये मैं ओपनली कह सकता हूं कि ना मैंने किसी का 1 रुपया खाया है, ना मैंने किसी के साथ कोई गलत किया है। मैं भी यहीं पे हूँ, सामने हूँ। जिसके साथ मैंने गलत किया वो आके मुझसे बात करे ना, वो घर बैठ के वीडियो क्यों बना रहा है, वो आके मुझसे बात करे अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है। मैं तो बड़ा हंसता हूँ जब इस तरह की कोई चीज देखता हूँ अपने खिलाफ, तो मैं बहुत हंसता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मुझे जरूरत नहीं है मैं आके अपनी सफाइयां दूं ना, मुझे इतना टाइम होता है, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो बस मुझे जरूरत भी नहीं है किसी का जवाब देने की। कंट्रोवर्सी करने वाला बंदा कभी भी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। ये मेरे से आप लिखवा लें, क्यों? क्योंकि उसका भरोसा अपने कंटेंट पे नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। उसका भरोसा है कि मैं किसी के ऊपर कीचड़ डालूंगा तो मेरी वीडियो चलेगी और मेरा माहौल बनेगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी ज्यादा देर तक पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती। पॉजिटिविटी है, डुबा भी देंगे तो ऊपर ही रहेगी। तो वो सारी कंट्रोवर्सी तो मैंने अपने चैनल पे कवर की थी, आप लोगों ने देखी ही होगी। तो अब खिजर उमर के रिप्लाई के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि कौन ठीक है, खिजर उमर या इनके टीम मेंबर्स? आप लोग बता सकते हैं। मगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो रजब भट्ट के रिलेटेड है। तो सीन कुछ ऐसा है कि रजब लाइव ने भी अपने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाते हुए बताया था कि वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो रजब भट्ट के ऊपर बनाने वाले हैं। तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने ऐसा कहने लग गए कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है और रजब भट्ट की फैन फॉलोइंग ऐसी है वैसी है और आपको रजब भट्ट के फैन जो है वो मार देंगे वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर डूग्स लाइफ का जो है वो भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स सामने आया है। बंद करो यार ये बकचोदियां, वो गोली मार देगा, वो डिस्प्लिन मार देगा, वो पेनाडोल मार देगा। अब वो वाला दौर थोड़ी है। निकलो भाई पोगो से, कार्टून नेटवर्क से, कमेंट में हक दिया, डीएम में हक दिया, वो वाला दौर थोड़ी है। आँख खुली 2002 में भाई वाला दौर फुल चल रहा था शो में, खत्म भाई। अब मारना मुरना इतना आसान नहीं है। अब सीन ये है कि अगर तुम इस तरीके की बातें करोगे, गोली वोली मार देंगे, तो ऐसे हेट फैलता है भाई, ऐसे नहीं करो।
सबके लिए प्यार है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, भले कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, रोस्टिंग कर रहा हो, चैलेंज कर रहा हो, कोई डेली व्लॉगिंग कर रहा हो, सबके लिए प्यार है। बस ये समझो, इस चीज को समझो कि रोस्टिंग एक काम है। अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तरफ से उसको हेट है। भाई रजब भट्ट हो या फिर कोई भी हो, मास सफदर हो या फिर हमजा भट्टी हो, कोई भी हो, सबको बहुत प्यार है भाई। गोली मार दो। फिर इसके अलावा बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज की तरफ। और यार बात कर लेते हैं इकरा कमल के रिलेटेड। यार सीन को जैसा कि कुछ अर्से पहले इकरा कमल का एक बयान आया था, और वो बयान कुछ इस तरीके का था कि इकरा कमल शामिर अब्बास शाह की पॉडकास्ट में कह देती हैं कि एक सॉन्ग जो है वो उनको ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जो है वो आवाम से बात कर रहा है। लाइक वो सॉन्ग के रिलेटेड ऐसी बात कहती है, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। अब उसी के ऊपर रिसेंटली उन्होंने अपनी एक वीडियो में रिप्लाई दिया है, जिसमें वो काफी डिटेल में रिप्लाई देते हुए इसी के रिलेटेड कुछ ये कहती है। आपने शबीर की पॉडकास्ट पे वो म्यूजिक वाली बात क्यों की थी? मेरे उस पॉडकास्ट में की गई बात का 30 सेकंड का क्लिप उन मैनिपुलेटर्स ने, उन हेटर्स ने, उन नेगेटिव थॉट जो लोगों में इंजेक्ट करते हैं, उन लोगों ने पकड़ के बेसिकली सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। आपने उसको काफिर कह देना शुरू कर दिया। हाँ। आप कौन होते ये बात कहने कुफर वाले? के फतवे तक लग गए मुझ पे। तो बेसिकली बात हो रही थी शेरो शायरी की कि किस तरह जो पुराने वक्तों में शायर हुआ करते थे, वो लिखा करते थे, वो हमद लिखते थे, जैसे अल्लाह के लिए लिखा करते थे, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते थे। तो वो एक कनेक्टिविटी की बात हो रही थी कि किस तरह हम लफ्जों से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस वहां पे जो यही बात चलते 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 हम शेरो शायरी की बात कर रहे थे कि मैंने जो है, मेरे से एक छोटी सी गलती होगी, और वो गलती ये थी कि मैंने उस फिक्रे में जो है वो एक गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया था, जो था गाना, कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। अपने प्यार करने वाले लोगों से मैं माजरत करती हूँ कि उन मेरी वजह से अगर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, अगर उनको किसी तरह से दिल आजारी हुई है, तो मैं माफी मांगती हूँ इस चीज की, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती थी और मेरी ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं। और बाकी रह गई बात इन हेटर्स की, तो भाई उनको तो मौका चाहिए मेरे ऊपर वीडियोस बनाने का, क्योंकि आपको पता है 1-1.5 घंटे की जो एक डिस्कशन होती है, उसमें जब आप लाइव बात कर रहे होते हो तो आप जो है ना, वो बात की लय आपकी कुछ और होती है, लेकिन जिसने क्लिप निकालना है, जिसने उसके बारे में नेगेटिविटी फैलानी है, जिसने व्यूज लेने के लिए आपका नाम लेके आपके बारे में नेगेटिव और हेट फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे जब उन्होंने बात करनी होती है, तो वो फिर ये नहीं देखते, वो फिर छोटी सी चीज निकालते हैं और उस पे ऊपर लगाते हैं चिंगारी। बेसिकली दे कांट सी कि एक लड़की कैसे तरक्की कर रही है, एक लड़की यहाँ तक पहुंची कैसे है इतने सारे मैदान में, ये लड़की क्यों, लड़की होकर इतनी तरक्की क्यों कर रही है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इकरा कमल ने जो कह दिया वो जस्टिफाई है या नहीं? आप लोग बता सकते हैं। मगर मेरे पास तो यार आप लोगों के लिए अब इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।